me यार। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रजमोहन सिंह अपने यूट्यूब चैनल बीबीएन ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। ये वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज से है। इसमें हम सीपीआर के 15 प्राइस एक्शन पैटर्न को समझते हैं, सीखते हैं, उनके हिसाब से ट्रेड आइडेंटिफाई करते हैं और देखते हैं कि उसके हिसाब से हमारा किस तरह से ट्रेड सेटअप बन सकता था। तो पहले हम ये देखेंगे कि हमारे जो पैटर्न है ना, स्ट्रक्चर वाइज कैसे होते हैं। ये हमारा इवनिंग स्टार पैटर्न है, जो जिसकी ओपनिंग कल के हाई के ऊपर होती है और क्लोजिंग नीचे होती है। जनरली हम 1:2 को कंसिडर करते हैं। टारगेट के लिए आप सीपीआर कंसिडर कर सकते हैं या नीचे में कोई भी आपका सपोर्ट जोन होगा वो आप कंसिडर कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इसके अपोजिट ओपनिंग, जिसकी प्रीवियस डे के नीचे होगी और क्लोज ऊपर होगी। तो इसको हम मॉर्निंग स्टार कंसिडर करते हैं। मॉर्निंग स्टार के हिसाब से आपका नियरेस्ट बाई सप्लाई जोन को हम एज ए टारगेट कंसिडर करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास वर्जिन सीपीआर। जो वर्जिन सीपीआर होता है ना, वो हमारा सपोर्ट या रेजिस्टेंस का प्राइस यहाँ से रिवर्स करके ये वाला जो होगा उसको सपोर्ट लेके भी जा सकता है। तो वर्जिन सीपीआर एज ए हमारा सपोर्ट या रेजिस्टेंस के लिए काम कर सकता है। ओडी रिजेक्शन क्या होता है, जैसे कि आपका गैप अप ओपनिंग होने के बाद ग्रीन कैंडल हो, फिर एक दो कैंडल बनाने के बाद फिर उसका लो ब्रेक करे, तो उस कंडीशन में हम उसको ओडी ड्राइव सेटअप यानी कि ओडी रिजेक्शन, इसको हम कंसिडर कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ओडी ऑफ बाय एंड सेल। इसमें क्या है कि हम प्रीवियस डे हाई के ऊपर क्लोज करें, ठीक है, यानी कि हम प्रीवियस डे हाई से रिजेक्ट होके ऊपर क्लोज करते हैं, तो उसी के लो के एसएल के हिसाब से आपका जो भी आरआर है या नियरेस्ट जो भी सप्लाई जोन है वहाँ तक हम कंसीडर कर सकते हैं। ऐसे ही ये है, आपका प्रीवियस डे लो से रिजेक्ट होके हम नीचे क्लोज करते हैं, फिर उसके लिए नीचे नियरेस्ट बाई डिमांड जोन जो उसका है वो आप एज ए टारगेट रख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, वो है रेड कैंडल रिट्रेसमेंट, जो दिन की पहली कैंडल से आपका रिट्रेसमेंट मिलता है। ये है हमारे पास ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट, दिन की पहली कैंडल से कि इसके पास से जैसे ही ग्रीन कैंडल फॉर्म होने लगे तब आप है ना इस पे इस टारगेट के लिए आप यहाँ कंसिडर कर सकते। इसके बाद नेक्स्ट हमारा पास आता है पैटर्न एम रिवर्सल। एम रिवर्सल मतलब प्राइस जो फर्स्ट हाई बनाए और रिट्रेस होकर दोबारा उस हाई के आसपास से रिजेक्शन कैंडल बनने लगे, तब आप इसको एम रिवर्सल कंसिडर कर सकते हैं। इसके बाद इसके अपोजिट रहेगा, वो डब्ल्यू रिजेक्शन होगा कि प्राइस ओपन होके हमारा लो कंसिडर करे, रिट्रेस होके दोबारा उस लो के आसपास आए, वो ग्रीन कैंडल फॉर्म होने लगे, तब हम इसको डब्ल्यू रिवर्सल कंसिडर कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास पिवट प्रेशर ट्रेड। इसमें क्या ओपनिंग सीपीआर के अंदर होती है। इस कंडीशन में हमारी ओपनिंग सीपीआर के अंदर हो, अप साइड या डाउन साइड क्लोज करें, तो क्लोजिंग पर ही आपको एंट्री प्लान कर सकते हैं। टारगेट के लिए नियरेस्ट सपोर्ट जोन या रेजिस्टेंस जोन को आप कंसिडर कर सकते हैं, जो भी आपने आरआर अपना सेट किया है उसके हिसाब से, जो भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। अब बात करते हैं ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट, यानी कि हमारी दिन की पहली कैंडल के लो के नीचे क्लोज आ जाता है, तो क्लोजिंग की एंट्री के हिसाब से आप है ना ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट के हिसाब से आप ट्रेड प्लान करो। इसके बाद नेक्स्ट है रेड कैंडल ब्रेकआउट, जिसको हम आरसीबी भी कहते हैं। इसमें क्या है, दिन की पहली कैंडल से ही हमारा क्या होना चाहिए, उसके ऊपर क्लोजिंग आ जाए,
तब हम इस पैटर्न को कंसिडर कर सकते हैं। अब बात करते हैं गैप अप और गैप डाउन। गैप अप में रेड कैंडल हो, गैप डाउन में ग्रीन कैंडल, उस कंडीशन में आप है ना रिजेक्शन पे प्लान कर सकते हैं। उसके बाद आपका सीपीआर ब्रेकआउट कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, सीपीआर के अंदर ट्रेड करता हो, नीचे अप साइड या डाउन साइड जिधर भी आपका ब्रेकआउट मिले उस हिसाब से। ये आउटसाइड वैल्यू सीपीआर है जो कल के सीपीआर को इनगल्फ कर रहा है। ये इनसाइड वैल्यू सीपीआर है जो कल के सीपीआर के अंदर सीपीआर बना है। ये आपका ट्रेंडी सीपीआर है, यानी कि नैरो सीपीआर है। ये आपकी ईएमए है ना, कॉन्सेप्ट है जिसमें आप वाइड ईएमए, फ्लैट ईएमए और स्लोप ईएमए, यानी कि किस किस कंडीशन में आपका फ्लैट ईएमए है तो साइडवेज है, वाइड ईएमए है तो साइडवेज है, अगर वो स्लोपी ईएमए है तो ट्रेंडी हो सकता है। अब हम एग्जांपल देखते हैं। ये है हमारे पास सेंसेक्स का चार्ट। इसकी ओपनिंग होगी, ठीक है, नीचे क्लोज करे तो हम उसको ओडी सेटअप कंसिडर, क्लोजिंग पर ही आपकी एंट्री रहेगी और यहाँ से जो भी आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है उस हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं। उस हिसाब से आप कॉल सेल कर सकते हैं, पुट बाई कर सकते हैं, फ्यूचर सेल कर सकते हैं, या फिर आप कोई भी अदर कॉम्बिनेशन जैसे हेजिंग को यूज करके बना सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास अडानी पोर्ट। अडानी पोर्ट में क्या है, ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट दे, ये क्लोजिंग मिल गई, क्लोजिंग पर एंट्री कंसिडर करेंगे। ये सीपीआर भी है और इस कैंडल का हाई भी है, तो यहाँ आपका एसएल रखें और 1:2 के हिसाब से जनरली हम लोग प्लान करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है टाटा मोटर। टाटा मोटर में है ना, ये कल के सीपीआर के अंदर, ये कल का सीपीआर है, इसी के अंदर आज का सीपीआर, तो क्या है, इनसाइड वैल्यू सीपीआर है जो एक संकेत कर रहा है कि मार्केट आज ट्रेंडी रह सकती है। परंतु पीपीटी सेटअप ने ये फॉलो कर दिया है कि प्राइस अब नीचे जा सकती है, तो आपको क्या है, पीपीटी सेटअप के हिसाब से यहाँ सेटअप बना, जो भी आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है उस हिसाब से इसमें आप कंसिडर किया जा सकता है। इसके बाद नीचे है ब्रिटानिया। ब्रिटानिया में क्या है कि रेड कैंडल्स के पास से ही जब रेड कैंडल फॉर्म होने लगे तो हम उसको रेड कैंडल रिट्रेसमेंट के हिसाब से आप, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है वो है लार्सन टूब्रो। लार्सन टूब्रो में आपको पीपीटी सेटअप के साथ साथ ये क्या है, इसी के अंदर है ना, तो ये हमारे पास इनसाइड वैल्यू सीपीआर भी कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इसके अलावा भारत पेट्रोलियम बीपीसीएल। इसमें भी आपको ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट देखने को मिला। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एस्ट्रल। एस्ट्रल में हमारे पास, क्योंकि हम प्रीवियस डे हाई से ऊपर क्लोज करेंगे तो हमारे हिसाब से क्या होगा, ओडी फॉर बाय के हिसाब से यहाँ आपको एक बाय साइड ट्रेड मिले, ओडी फॉर सेल के साथ। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एसबीआई कार्ड। एसबीआई कार्ड में भी पीपीटी सेटअप है, उसके हिसाब से यहाँ भी है। उसके बाद एम रिवर्सल, प्राइस ने फर्स्ट हाई बनाया, रिट्रेस करके दोबारा इस हाई से रेड कैंडल फॉर्म हो, उसके हिसाब से हमें यहाँ पे एम रिवर्सल के हिसाब से पैटर्न कर सकते। इसके बाद नेक्स्ट है आईआरसीटीसी। आईआरसीटीसी में भी आप देखो तो हम रेड कैंडल ब्रेकआउट के हिसाब से यहाँ भी एक मूव देखने को। तो हमारे ये थे 15 प्राइजेक्शन पैटर्न जिस हिसाब से हम ने आज के दिन देखा। अब कल के दिन हम प्लान करते हैं कि कल के दिन कैसा हो। जैसे कि हम आप बता दें कि ये है हमारे पास कल का बनने वाला, तो हम सबसे पहले ओपनिंग डिसाइड कर लें कि गैप अप होना है कि गैप डाउन होना। अगर गैप डाउन होना है कल के यहाँ से ग्रीन कैंडल फॉर्म होगी, तब हमारे पास
बाय साइड, गैप अप, गैप डाउन रिजेक्शन के हिसाब से। यहाँ हमारे पास रेड कैंडल तो गैप डाउन के हिसाब से हमारे पास सिचुएशन हो सकती है। हम इसके ओपनिंग होके ऊपर या ओपनिंग होके नीचे जाएंगे तो उस कंडीशन में हमारे पास में क्या हो सकता है कि यहाँ पर हमारे पास पीपीटी बन सकता है। ठीक है, अब हमारे पास ओपनिंग सिचुएशन क्या रहेगी, पीपीटी बन सकता है, गैप अप बन सकता है, गैप डाउन बन सकता है, और हमारा यहाँ पर मॉर्निंग स्टार बन सकता है, यहाँ पर इवनिंग स्टार बन सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास संभावना बन सकती है कि क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं, तो हमने ये देखा। दूसरी बात, आज के जो कल का सीपीआर है वो हमारा बी सीपीआर भी हो सकता है। बी सीपीआर जो आपका ये रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, क्योंकि ये बी सीपीआर। ऐसे ही हम निफ्टी में देख सकते हैं कि निफ्टी का भी नैरो सीपीआर है, इसमें भी वही कंडीशन संभावना हो सकती है जो हम निफ्टी में देख रहे थे। बैंक निफ्टी में भी नॉर्मल सीपीआर है, नॉर्मल सीपीआर के हिसाब से ये आपका बी सीपीआर है, तो ये आपका रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। इसके हिसाब से ये भी बनने वाला बी सीपीआर है। ये क्या है, बी सीपीआर, तो हमारा क्या है, रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। जब प्राइस यहाँ आए और यहाँ से कोई रिजेक्शन फेस करे। इसके पास निफ्टी मिड कैप है, निफ्टी मिड कैप में जो सीपीआर है वो आपका बी सीपीआर, बी सीपीआर। ठीक है, ये आपका नैरो सीपीआर है। नैरो सीपीआर आज भी था, परंतु ये है। अब प्राइस जो है ना, अब इसके यहाँ ओपन होती है या यहाँ ओपन होती है, उसके हिसाब से प्राइस में जो जो पैटर्न बनने की संभावना होगी वो सारी चीज़ें कंसिडर की जाए। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब। नमस्कार सर।